सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं TNF। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार क्या मिशन 100 पूरा करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का क्या है मिशन 100? क्या बीजेपी की प्लान को गच्चा देंगे नीतीश कुमार? पूरी खबर क्या है आगे हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, क्योंकि ये आपका आवाज़ है, आपका चैनल है। और दोस्तों कमेंट आप ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट से हौसला अफजाई होता है और आपके हौसला अफजाई की ज़रूरत है, क्योंकि आपके समर्थन से, आपके सहयोग से ये चैनल चलता है। हमारा चैनल किसी धन्ना सेठ के रहमो करम पर नहीं चलता है, सिर्फ आपके समर्थन और सहयोग से चलता है। और चैनल बेहद नया है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइए। आइए दोस्तों खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार का मिशन 100 क्या है। हमने जो शुरू में आपको खबर में बताया कि मिशन 100, नीतीश कुमार मिशन 100 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार का मिशन 100 क्या है? तो दोस्तों नीतीश कुमार का मिशन 100 है अपने नवासी की संख्या, जो उनकी 85 की संख्या जो है, उस 85 जो विधायकों की संख्या बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की है, उस 85 को वो 100 तक पहुंचाना चाहते हैं। 100 का आंकड़ा छूना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, और इसके लिए नीतीश कुमार की प्रयास लगातार जारी है। क्योंकि नीतीश कुमार कितना भी अस्वस्थ है, दिमागी तौर पर भी वो कुछ शांत हो गए हों, लेकिन नीतीश कुमार को इतना जरूर बिहार में पता है कि उनकी भूमिका क्या है और उनका बिहार के लिए योगदान क्या है, और नीतीश कुमार के लिए बिहार वासियों के दिल में क्या है, नीतीश कुमार की क्या इमेज है बिहार में, ये नीतीश कुमार को खुद पता है। नीतीश कुमार आज विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहा है प्रचंड जीत की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो प्लान था, जो 10,000 रुपया का स्कीम महिला रोजगार गारंटी योजना के तहत, उसके बाद युवाओं को रोजगार, ये सब प्लान जो नीतीश कुमार का था, तो नीतीश कुमार की इमेज बिहार में खराब नहीं थी। हम लोग पहले भी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के विरुद्ध बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि नीतीश कुमार 85 पर सिमट गए, लेकिन बीजेपी, जिसकी कोई उम्मीद नहीं था कि वो 50 के आंकड़े को भी छू रही है, वो बीजेपी 89 तक पहुंच गई, जिसके बाद से मोल भाव जो है बिहार विधानसभा में चलने लगा। उस मोल भाव का परिणाम है कि विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के सारे मलाई वाले डिपार्टमेंट बीजेपी के पास है, और ये नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके हाथ में आज के डेट में सीएम कुर्सी ही है, और इसे भी ठिकाना लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। नीतीश कुमार इससे अनभिज्ञ नहीं है दोस्तों, नीतीश कुमार सब जानते हैं। तो नीतीश कुमार ने उनको बिना कुछ कहे खुद से मिशन 100 की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, और इसी में कल एक घटनाक्रम होती है। AIMIM के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तारुल हक कल नीतीश कुमार के साथ मिले हैं, अपने 5 विधायकों के साथ मिले हैं, और बताया ये जा रहा है कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि हमें सांप्रदायिक पार्टियों की सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है, और इसके लिए हमारा नीतीश कुमार को बिना शर्त समर्थन है, नीतीश कुमार को हम समर्थन करेंगे। तो दोस्तों वो 5 हैं, 85 में 5 मिलता है तो 90 हो जाता है। बीजेपी से वैसे एक सीट ज्यादा हो जाता है, लेकिन नीतीश कुमार इतने पर शांत बैठने वाले नहीं है। नीतीश कुमार को 100 चाहिए ही चाहिए, और उस 100 की लालसा नीतीश के दिल में तब आई जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक जाकर के
स्पीकर प्रेम कुमार से मिलते हैं और इसके बाद से अटकल ये लगाई जाती है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीजेपी में मर्ज होगी, जो कि उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जेडीयू में मर्ज होते बताया जा रहा था। लेकिन उस दिन जब प्रेम कुमार से, बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार से जब 3 विधायक जाकर के मिले, वो नाराज विधायक बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो खासे नाराज हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक हैं बिहार विधानसभा में और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्वयं स्नेहलता जीती हुई हैं, लेकिन वो मंत्री नहीं बनी। लेकिन किसी भी सदन के मेंबर नहीं रहे दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा, उनको मंत्री बना दिया जाता है। वो भी इस बिना पर कि आगे फरवरी और मार्च में जब एमएलसी का चुनाव होगा तो उसमें दीपक प्रकाश को एमएलसी बना दिया जाएगा और वो मंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो मेहनत करके ग्राउंड पर घूम करके लोगों से वोट मांग करके जीत करके आया, वो विधायकों में से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि 6 विधायक पर 1 मंत्री का कोटा बिहार में था और उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 ही विधायक थे, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के पास 1 ही मंत्री का कोटा था, 1 ही मंत्री उनको बनाना था, जिसमें से वो अपने बेटा को चुने। तो इसीलिए उन विधायकों के बारे में बताया जा रहा है कि वो नाराज थे, जिस वजह से वो प्रेम कुमार से मिले थे। अब दोस्तों, जब नीतीश कुमार से कल एआईएमआईएम के नेता मिले हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया कि नीतीश कुमार के लिए हमारा हमेशा समर्थन रहेगा, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है। सांप्रदायिक ताकत का अर्थ आप समझ सकते हैं दोस्तों, और उन ताकतों को रोकने के लिए उनका बिना शर्त समर्थन नीतीश कुमार को है। तो अब क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को एक बार फिर से समर्थन देंगे, नीतीश कुमार में अपनी पार्टी का विलय करेंगे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को भी आगे राज्यसभा चुनाव लड़ना है और राज्यसभा से सांसद मनोनीत होकर के दिल्ली जाना है, जो कि बीजेपी के जाल में वो फंसे हुए हैं। अगर उनकी पार्टी के 3 विधायक टूट जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी तो कम से कम उनको नहीं ही भेजेगी, इतना तय है, क्योंकि उनके पास कुछ बचेगा नहीं। एक सिवाय पत्नी के विधायक हैं बिहार विधानसभा में, 3 विधायक बीजेपी के हो जाएंगे। वैसे भी जो 2/3 का आंकड़ा है उसको पूरा कर लेगी बीजेपी। 4 में से 3 विधायक अगर टूट के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वैसे वैलिड हो जाएगा। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अपने नाराज विधायकों को मनाने की प्रयास कर रहे हैं और नीतीश कुमार का साथ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, बीजेपी का क्या होगा? जो बीजेपी का एग्जिस्टिंग प्लान है नीतीश कुमार को बड़ी कायदे से साइड लगा देने का और उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना करके बीजेपी को अपना सीएम बनाने का जो सपना है, क्या वो सपना सपना ही रह जाएगा? क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि कल जब एआईएमआईएम के नेता नीतीश कुमार से मिले तो पर्दे के पीछे से सारी विरोधी पार्टियां नीतीश कुमार को साथ दे रही है। तो क्या बिहार में बीजेपी की सरकार, जो एनडीए की सरकार है, ये डगमग डगमग कर रही है? क्या अब ये सरकार में कोई अस्थायित्व तो नहीं है? ये सरकार कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एआईएमआईएम के नेता के मिलने के बाद से ये अटकलें तेज हो गई है कि नीतीश कुमार आखिरकार बीजेपी के साथ है तो कितने दिन के लिए है, वो भी तब जब बीजेपी नीतीश कुमार को साइड लगाना चाहती है, सीएम से हटाना चाहती है और कहने के लिए उनके पुत्र निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाना भी चाहती है। और नीतीश कुमार के सुपुत्र अगर डिप्टी सीएम बन जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से बीजेपी जेडीयू का शिकार कर सकती है। उसके बाद से निशांत कुमार के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, निशांत कुमार ताकते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, नीतीश कुमार मिशन 100 की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको इसमें सफलता मिलते दिख रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मिशन 100 मतलब उनके 100 विधायक नीतीश कुमार के हो जाते हैं, तब क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे कि विपक्षी पार्टियों के साथ जाकर के सरकार बनाएंगे? क्योंकि वैसे भी अगर नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ देते हैं तो भी उनका बहुमत का आंकड़ा सारी पार्टियों को मिलकर के हो जाता है। दूसरी तरफ खबर चल रही है दोस्तों कि एलजेपी के भी विधायक को बीजेपी तोड़ने के प्रयास में है, लेकिन इस तरह की हम लोग के पास कोई इनपुट नहीं है और बीजेपी ऐसी गलती बिहार में नहीं करना चाहेगी, क्योंकि एलजेपी के 19 विधायक बिहार में है और उनकी पार्टी तोड़ने के लिए कम से कम 12 से 13 विधायक बीजेपी के पक्ष में होने चाहिए, तभी पार्टी टूट सकती है। तो इस तरह की अफवाह है
इसमें कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि हम चैनल इस बात का दावा नहीं करता है, लेकिन खबरें इस तरह की आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।